देखिए, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी इसी मंच से शिक्षा संवाद यात्रा कर रहे थे, विद्यार्थियों की परेशानियों को सुन रहे थे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी हैं, मौजूद हैं। राहुल गांधी आए थे, मिले? जी जी हाँ, सब आदमी से मिले हैं सभी। कैसा लगा राहुल गांधी का भाषण सुनकर के? बहुत अच्छा लगा, ताकि हमारे SC ST OBC के लिए आवाज़ उठाएंगे। जो भी है हम लोगों को, जो पिछड़े हुए हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे आगे है जो हम लोग आने वाला फ्यूचर है जो बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा जी, हम लोग बहुत खुश है उस चीज़ से। तो अभी बेहतर नहीं है जी, अभी भी मान लीजिए मीडियम है। अभी तो मान लीजिए ग्रेजुएशन करने का थोड़ी नौकरी मिल जाता है, उसके लिए आगे की और है हम लोग स्टडी सभी आदमी मिलकर है जो आगे काम करेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कहेंगे? बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे हमेशा जो सवाल उठाया जाता है, क्या कहेंगे? एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कहेंगे? एजुकेशन सिस्टम को लेकर बिहार का छात्र क्या सोचता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार एजुकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे बिहार ही नहीं, पूरे ओवरऑल इंडिया में देखिए 18% एजुकेशन पे GST लगाया गया। ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो गरीब तबके के SC ST वर्ग हैं वो अपना एफर्ट नहीं कर पाते हैं शिक्षा में, और इतनी महंगाई में बहुत अच्छे तरीक़ा से नहीं नॉलेज ले पाते, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होती है। वो ऊपर नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से पैसे चाहिए ही। आप मतलब नॉर्मल वे में आप कह सकते हैं कि शिक्षा ठीक है, मतलब अपने मेहनत तो चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसी संस्था भी चाहिए जो हमें सहयोग करे अपन नॉलेज लेने के लिए। हमें जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद PG के बाद कुछ अपर नॉलेज लेने के लिए हमें पैसे की जरूरत, मतलब कुछ ज़्यादा पैसे एफर्ट करने पड़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार से वो पैसे, मतलब कुछ ऐसे। राहुल गांधी को PM बनते हुए देखना चाहते हैं? जी जरूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहते हैं? अभी क्या सही नहीं है? अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उनका काम सही नहीं है, लेकिन कार्डिये जो है उनका कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं कार्डिये सब। तो इसके लेके उसको मतलब हटाया जाए, दूसरा प्रधानमंत्री आया जाए, लाया जाए। दूसरे के तौर पे राहुल गांधी को ही पसंद कर? जी जरूर। आप? राहुल गांधी जी अच्छे हैं, युवा नेता हैं, भविष्य के नेता हैं। लग रहा है कि युवाओं के लिए जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, शिक्षा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी की डिमांड है कि विद्यार्थियों को जो एजुकेशन लोन दिया जाता है वो फ्री किया जाए। हाँ, एकदम फ्री किया जाए ताकि अच्छा शिक्षा मिल सके उसको। अगर शिक्षा में लोन देते हैं फिर रिटर्न भी कर देंगे, उसको रोजगार दे दीजिए उस हिसाब से, तो फिर रिटर्न भी हो सकता है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हुए? हम भरवारा से आए हुए। कहाँ से? भरवारा। तो राहुल गांधी जी को सुनने आए थे जी। कैसा लगा उनका भाषण? बहुत अच्छा लगा। तो क्या लगता है कि देश का भविष्य है? देश का भविष्य ठीक करेंगे तो होगा ना। बोलने से होगा। अभी क्या है, भविष्य खतरे में है? नहीं, खतरे में नहीं। जो जिन लोगों का खतरे में वो सोचते खतरे, हम खतरे में नहीं है। भारत का भविष्य अभी खतरे में है। सोच है आपकी। 100 साल पास है। 100 साल पास है। 100 साल? हाँ पीछे? हाँ, 100 साल पीछे हो गया ये 2014 से लेकर अभी तक। 100 साल पीछे हो गया? पीछे हो गया सर। देश तो विश्व गुरु बन गया। PM मोदी बोल रहे कि तो विश्व गुरु बनने के कगार पे है। ये गधैया पहलवान है, घरैया पहलवान है। विश्व गुरु कोई गुरु नहीं है। किससे उम्मीद है भारत की, किस नेता गुरु से? आज से 2000-3000 पहले साल पहले 20 का विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते थे बिहार। आज यहाँ के विद्यार्थी कहाँ जाता है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूक्रेन। कोई एक विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है 20 का? कोई एक भी विद्यार्थी बोल दो यहाँ पढ़ने आता है? कोई भी नहीं पढ़ने आता है। नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पर थे तो शुरू हो गया है। बर्बाद कर दिया शिक्षा, हर शिक्षा को बर्बाद कर दिया ये लोग खाली लॉलीपॉप दे रहा है। कितना वैकेंसी रेलवे का खाली है? 1,60,00,000 5,56,53,00 वैकेंसी देता है मात्र। अभी आया आवासीय विद्यालय से, वहाँ से बालिका आवासीय विद्यालय से। यहाँ से ज़्यादा स्थिति वहाँ खराब है। सरकारी ज़मीन यहाँ पर है, उसके बाद प्राइवेट रूम में विद्यार्थी का 500 विद्यार्थी का आवासीय विद्यालय में घेर के रखा है। क्या यहाँ सरकारी ज़मीन में भूमि नहीं है? दरभंगा आज राहुल गांधी आए हुए थे तो यहाँ की दरभंगा प्रशासन ने उन्हें पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की, और हर तरफ जो बैरिकेड नजर आया, तो क्या लगता है आपको? उसके रोकने से रुक जाएगा? आंधी रुक जाएगा? रुक जाएगा वो? नहीं रुकने वाला है वो। नहीं रुकने वाला? नहीं, आ गया। कौन रोका है? आ गया, पहुंच गया हमारा जगह। हम बोलाया आया है, जहाँ बोलेंगे वहाँ पहुँचेंगे। रुक नहीं सकते? रुक नहीं सकते हैं। हम युवा उसके साथ है। चलिए, आप बताइए। आप
क्या बताएं। बताइए क्या है शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करने आए थे, शिक्षा संवाद कर रहे थे। देश का कांग्रेस ही चला सकता है और कांग्रेस ही चला सकता है। हाँ, और कोई नहीं चला सकता है। हाँ, और कोई नहीं। नहीं। सही बात है। जैसे 1 साल से अभी 1.5 साल से चल रहा है शिक्षा में, स्कूल क्लास व्लास सब ठीक ठाक चल रहा है। छात्रवृत्ति बंद करते हैं। भैया बोल रहे हैं कि देश को राहुल गांधी ही चला सकते हैं। आप इनके हिसाब से चलिएगा तो थोड़ी ना होगा। कांग्रेस ही सबका चला अपना सकते अपना आप राहुल गांधी के बातों से सहमत नहीं है? सहमत है। सहमत है। और मोदी जी के कामों से? मोदी जी के बारे में हमसे न नीतीश जी के कामों से? बिहार में नीतीश जी के कामों से? नहीं, इन सब के बारे में हमसे नहीं पूछिए। हम काहे से आरजेडी लवर है। आरजेडी लवर है। हाँ। तो तेजस्वी जी के कामों से? उनके काम से एकदम 17 महीने का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा उनका? बहुत अच्छा रहा। तो अगर बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये जो व्यवस्था की बात हो रही है, खराब चौपट व्यवस्था की, आरक्षण को लेकर बात हो रही है, शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, तो सही होगा? आप उधर भी पूछ लीजिए। चलिए बताइए सर, क्या होगा बातें, ये जो बात हो रही है, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या लगता है कि इन सब मुद्दों पे महागठबंधन काम करेगी? तेजस्वी जी अगर सीएम बनते हैं, कांग्रेस के अगर डिप्टी सीएम बनते तो इन सब चीज़ों पे काम होगा? देखिए, बिहार में अगर तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनती है, वो कहने की बात ही नहीं है, उनने करके दिखाया है। रोजगार, बिहार आज किस चीज़ से त्रस्त है? रोजगार से त्रस्त है। शिक्षा लेवल देख रहे हैं बिहार का कहाँ गिरता जा रहा है। तो तेजस्वी जब नीतीश बाबू के साथ मिलकर सरकार में आए थे तो उन्हें 13 महीने की सरकार में कितना रोजगार दिया, और नीतीश बाबू का 30 साल से 20 साल से जो सरकार चल रहा है, इसने रोजगार के लिए क्या किया? आज बिहार के अंदर इतना एम्प्लॉयमेंट है, लोग बाहर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, अपना घर परिवार छोड़ करके किस लिए जा रहे हैं? सड़क बनाया, ठीक है, नीतीश जी ने विकास किया, सब कुछ किया। आज एक भी न मिल लगा पाए, न कोई फैक्ट्री उद्योग लगा पाए। सिर्फ रोड और सड़क, हवाई बातें से काम नहीं ना चलेगा। बिहार की जनता को क्या चाहिए? बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इस सब चीज़ में नीतीश सरकार, बीजेपी सरकार फेल्योर है, बिल्कुल फेल्योर। तो कांग्रेस के आज राहुल गांधी आए हुए थे, जिन्हें एक आशा की किरण है जो हमारे युवा में दिखाई देता है। युवा नेता राहुल गांधी है और उनसे बिहार की युवा को काफ़ी उम्मीद है। वो आज न कल अपना भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी में, और इन राहुल गांधी में उतनी ताकत है, हिम्मत है, वो करके दिखाएंगे। अगर उनकी सरकार आती है, वो जरूर करके दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। तो देखिए, राहुल जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये 4-5 राज्य में उनका जहाँ जहाँ सरकार बना है, जो वादा किया है वो वादा निभाया है। बाकी ये सरकार तो आप भी देख रहे हैं, क्या है कि नहीं है? यही मोदी जी जातिगत जनगणना पर संसद से लेकर के सड़क तक भाग रहे थे, जो हम नहीं करवाएंगे। राहुल जी के दबाव में आकर के ही उनको जाति जनगणना कराने का बिल पास करना पड़ा। ये राहुल गांधी जी का ही नेतृत्व है, राहुल गांधी जी का ही दबाव है जो इनको। राहुल गांधी ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से, ढंग से होना चाहिए जाति जनगणना। देखिए, वैज्ञानिक तरह से, आर्थिक तरह से या जातिगत जनगणना, जिस जाति की जितनी भागीदारी होगी उसी हिसाब से आरक्षण और वो होगा। जब हमें पता ही नहीं है किस जाति की कितनी भागीदारी है तो कैसे पता लगेगा? तो जो उन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है, और जाति जनगणना होना चाहिए। होने के बाद आरक्षण और इस सब चीज़ पे कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मोदी जी को जवाब देगी। चलिए, मोदी जी एक बात और कहते हैं, आप अभी कहें जो भारत विश्व गुरु है या बनने वाला है, कहें ना, तो अभी आप सामने देखे हैं कि देश का फैसला कौन लिया है। अभी जो भारत पाकिस्तान युद्ध अभी आपके सामने है, क्या ट्रम्प जी बोले हैं कि हमारे दबाव में दोनों को हम झुका दिए, तो यही तो विश्व गुरु है। तो पाकिस्तान डर गया इंडिया से, तो डर, इसलिए वो शांत। मोदी जी क्या किए? मोदी जी ने डरा दिया। मोदी जी डरा दिए। पाकिस्तान को डराए नहीं, वो देश को बर्बाद कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब कहेंगे माने पहलगांव में 26 मौतें हुई, उस मौत के सौदागर को सजा देने की कोशिश में 21 और मौत हो गई। नहीं, सैनिक की मौत हुई ना, 21 सैनिक की और मौत हुई। ये 4 बिहार के ही, और ये भी आधिकारिक आंकड़े हैं, पता नहीं, इस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है कितने मरे होंगे। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुंभ में मरे लाखों और कहा गया कि 300 मरे, 3000 मरे। तो आधिकारिक आंकड़े की बात करें तो 21 मौतें हुई। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि 27 मौत का बदला लेने गए, 21 और जान गंवा बैठे।
ये कहाँ का इंसाफ है कि 27 मौत का बदला लेने के लिए गए और 21 और मौत मतलब ये जो सीज फायर हुआ है इसको आप लोग नहीं मानते? नहीं, ये देखिए वो है ना, क्या कहते हैं कि अडानी के कहने पर, अडानी का वो जांच चल रहा है वहाँ अमेरिका में, वहाँ पर वो आरोपी है 26,000 करोड़ रुपए का। तो वहाँ पर उस आरोपी को बचाने के लिए ट्रंप के हाँ मिला रहे वो, उसके दबाव में। सिर्फ अडानी को बचाने के लिए पूरे देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया, बिल्कुल कहने का मतलब? हाँ बिल्कुल यही सच्चाई है। अडानी को बचाने के लिए पूरे देश के स्वाभिमान को ठोकर मार करके नीचे गिरा दिया वो। बड़ी बात बोल रहे हैं। निश्चित रूप से यही सच्चाई है। कल भाजपा का एक नेता देखे हैं सूफिया कुरैशी के बारे में क्या बोला है, आतंकवादी विजय शाह क्या बोला है, आतंकवादी के बहन को भेजे। जो इतना बड़ा हमारे देश के बलिदानी को आतंकवादी का बहन बताया जा रहा है, इससे दुर्भाग्य क्या होगा इस देश में? ये तो आप लोग भी सोच सकते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। मतलब नहीं लगता है कि मुसलमानों से नफरत जो हो रहा है पूरी तरीके से चरम सीमा? मुसलमान करो और वोट बटोरो, बस यही तो बात हो रहा है, यही तो राजनीति है भाजपा का। कांग्रेस पार्टी ये नहीं करता है, राहुल जी ये नहीं करते हैं। राहुल जी करते हैं शिक्षा, व्यापार, रोजगार, ये सब बात करते हैं। और ये मोदी जी जो है बस वही ड्रामा करते हैं, लड़ाओ अब बस वोट बटोरो। मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये हमारे राहुल गांधी को हर स्तर से ये गिराना चाहती है, डैमेज करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार अगर 1000 बार जन्म मांग लेंगे तो राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। चूँकि गांधी एक क्रांतिकारी नेता हैं, हमेशा वो क्या कहते हैं कि सच, ईमानदारी और काम की राजनीति करते हैं। जहां जो बात बोले हैं वो करके दिखाए हैं। जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, वो करके दिखा दिया है। मोदी जी की तरह हवाई फायरिंग नहीं की है, लेकिन मोदी जी का जुमला लबाजी है, जुमलाबाजी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यही मोदी सरकार है जिन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आज तक नौकरी नहीं दिया। यही मोदी सरकार जिन्होंने कहा था कि हम जो है भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा काला धन वापस ले आएंगे, काला धन वापस नहीं ले आए। यही मोदी सरकार है जिन्होंने कहा था कि महंगाई को खत्म कर देंगे, लेकिन आज महंगाई आसमान छू रही है। ये महंगाई, ये बेरोजगारी को देख करके आज पूरे भारत, बिहारी नहीं पूरे भारत की जनता उब चुकी है। सबने संकल्प कर लिया है कि बोल रहा है बिहार अब की परिणाम बदलने वाला है, अब बटन दबाएंगे हाथ चाप का सुल्तान बदलने वाला है। यहाँ पर जो है क्या कहते दलित महादलित का जो संवाद हुआ है, यानी हर सरकार हर साल 8 करोड़ 80,000 रुपये दलित महादलित के खाते में देती है कि इसके मद में खर्च कर दिया जाए, लेकिन 8 करोड़ 80,000 रुपये दलित महादलित पिछड़ा के खाते में नहीं जाता है, न उनके शिक्षा में, उनके तालीम में नहीं दी जाती है। उन पैसे जो आज बीजेपी की सरकार खा रही है, उन्हीं बात को, आवाज़ को उठाने के लिए सरकार आज जो है दलित महादलित अति पिछड़ा के आज ये प्रांगण में आए हुए हैं और अम्बेडकर जो है क्या कहते हैं कि सभागार में आए हुए हैं, इन्हीं बात के लिए, उनको उजागर के लिए कि तुम उठो, अपना हक मांगो। ये जनता से कहा जा रही है, ये छात्र छात्राओं से कहा जा रही है, दलित महादलित अति पिछड़ाओं के छात्रों से कह रही, तुम भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हो। उन्हें जगाने के लिए आज राहुल गांधी यहाँ तक पधारे हुए हैं। धन्यवाद।